हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इसके पहले का जो आपने व्लॉग देखा होगा उसमें हम पाम जुमेरा का व्यू देखने गए थे और उसके बाद सीधा अभी हम आए हैं ग्लोबल विलेज। और ये ग्लोबल विलेज का रिकमेंडेशन हम फर्स्ट डे से सुन रहे हैं। सो हमने सोचा कि इतना सब तारीफ कर रहे हैं तो आज फ्राइडे है, जाकर आते हैं क्योंकि सैटरडे संडे और भी भीड़ हो जाएगी। सो अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहे हो तो इसका जो टिकट है वो होता है 25 दिरहम। अगर आप वीकडे पे आते हो तो उसका टिकट होता है 20 दिरहम, मतलब मंडे से लेके थर्सडे तक। तो आज हम लोगों का टिकट मिला है हम लोग को 25 दिरहम का। तो चलिए अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, जब हम लोगों ने टैक्सी लिया था ऑल द वे फ्रॉम पाम जुमेरा टू यहाँ तक, तो प्लीज़ ठीक से देखिए क्योंकि हम लोग से गलती हो गया। मैंने यहाँ पे के जो ऐप में डाला था ग्लोबल विलेज, तो मुझे दिखा है कि रफली 60 to 80 दिरहम के बीच में होगा। अभी मुझे पता नहीं उसने कौन सा पॉइंट पकड़ा, बट जब हम लोगों ने नॉर्मल टैक्सी बुक किया और सीधा यहाँ पे आए तो मीटर के हिसाब से हम लोगों ने पे किया ऑलमोस्ट 120 दिरहम। तो हम लोग को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा। तो वो बस माइंड में रख के आइए कि आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है क्योंकि मेन जो दुबई उधर से यहाँ तक आने के लिए थोड़ा लंबा है, काफ़ी लंबा है। ऑलमोस्ट हमें 45-50 मिनट्स लगा। सो गाइस, ग्लोबल विलेज का ये है ग्रैंड एंट्रेंस। और ग्लोबल विलेज दुबई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है। और इसका जो थीम है वो बेसिकली ये है कि आपको एक ही रूफ के अंदर डिफरेंट कंट्री के कल्चर को एक्सप्लोर करने मिलता है। तो एक्चुअली ना यहाँ पे व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है, इस रीज़न से उन्होंने हम लोग से माइक निकाल दिया है। इंजल, जहाँ पे चैंडलर को भेज देते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे टोटल 27 पैविलियंस है जिसमें आप 80 डाइवर्स कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो। उनका क्यूजिन ट्राई कर सकते हो, उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है, उनके ट्रेडिशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके साथ साथ एवरी पैविलियन में उनके डिफरेंट परफॉर्मेंसेस भी होते हैं जो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी के साथ साथ आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा येमेन का एक पैविलियन है, पाकिस्तान का पैविलियन है, मोरक्को का है, इजिप्ट का है। वैसे डिफरेंट 27 कंट्रीज़ के डिफरेंट 27 पैविलियंस है और वो सारे बहुत उन्होंने ग्रैंड बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें रखी है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट शोज़ होते हैं जिसमें डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, फिर म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस होते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कराउजल है बच्चों के लिए, बहुत सारे डिफरेंट राइड्स है, फेरीज व्हील्स है, उसके साथ गेम्स है बहुत सारे। तो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है और ये भी सारी पूरी ग्रैंड तरीके से उन्होंने बनाई है। तो गाइस, सबसे पहले हमने येमेन का पैविलियन एक्सप्लोर किया क्योंकि वो सबसे फर्स्ट था। येमेन जो है वो सऊदी अरेबिया के बहुत पास में है और यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ का हनी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ हनी थे तो हमने वो ट्राई किया। हमने कुछ बाय नहीं किया बिकॉज हम ज़्यादा हनी खाते नहीं हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स है जहाँ पे हमने देखा कि स्पाइसेस वहाँ के काफ़ी फेमस है बाकी अरेबिक कंट्री जैसे ही। फिर यहाँ पे उनके ज्वेलरीज़ के शॉप्स थे जहाँ पे हमें समझा कि वो कैसे ज्वेलरीज़ डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे तलवार वगैरह भी काफ़ी मिल रहा था येमेन में, तो वो भी हमने एक चीज़ देखी। उसके बाद हम गए इजिप्ट के पैविलियन में क्योंकि हम दोनों में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है सिंस ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का। तो हमें इसके कल्चर को भी देखना था। हम जाके तो ज़रूर देखेंगे बट अभी यहाँ पे चांस था तो हमने सोचा कि इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं अच्छे से। और सिंस आज फ्राइडे था तो यहाँ पर एवरी वीकेंड को बहुत सारे फायरवर्क्स होते हैं। तो हमारे इंडिया के पैविलियन के ठीक पीछे बहुत सारे फायरवर्क्स हो रहे थे और इंडिया का जो पैविलियन है वो सबसे बड़ा था, तो काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा था। आई थिंक सारे 27 पैविलियंस में सबसे बड़ा हमारा पैविलियन था। हमें तो पता ही है बट फिर भी हमने एक राउंड लगा लिया पैविलियन के अंदर। तो ज़्यादा हमने जो चीज़ें देखी वो कश्मीरी साइड की ज़्यादा थी। सो उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो था कि बाहर इंडिया के बाहर बहुत सारे फूड के स्टॉल्स थे इंडिया के पैविलियन के बाहर। तो हमने सोचा यहाँ पे कुल्फ़ी चाय ट्राई करते हैं, ये कुछ नया लग रहा था तो हम लोगों ने कुल्फ़ी चाय ट्राई किया। प्लस उसके बाहर ही एक पूरा चाट बाज़ार था और चाट बाज़ार के यहाँ पे एक ढोली मस्त ढोल बजा रहे थे। तो सब पूरे लोग जमा हो गए थे और इतना वाइब्रेंट हो गया था सब कुछ, सब लोग एकदम ऐसे जोश में आ गए थे। काफ़ी लोग डांस भी कर रहे थे तो वो देखने के लिए बहुत अमेजिंग लग रहा था। सबसे ज़्यादा भीड़ वो चाट बाज़ार के बाहर ही था।
अगर आपको पेविलियन के अंदर फूड नाइट खाना है तो आप बाहर भी खा सकते हो। उन्होंने बाहर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी रखे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजिन मिलता है वहाँ पे। उसके बाद जो है हम वो कोरिया के पेविलियन में गए। यहाँ पे कॉटन के क्लोथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे और खिलौने भी थोड़े ज़्यादा थे। उसके बाद हमने देखा अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान जाने का चांस तो इतना जल्दी मिलने नहीं वाला है, तो हमने अफ़गानिस्तान देखा। और यहाँ पे सिमिलैरिटी हमने देखी कि जो हमारे लद्दाख वगैरह में जो ज़्यादा चीज़ें मिली जैसे स्वेटर वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही फ़र वाले कोट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, सिंस वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। थोड़े एक्सपेंसिव थे तो हमने यहाँ से कुछ बाय नहीं किया, वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मुंबई का वेदर तो आपको पता ही है सभी को कि कितना गर्म होता है। सो ये से अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में उन्होंने पूरा पेविलियन रखा है। यहाँ पे जूस मिल रहा है और यहाँ पे अनार का जूस बहुत अच्छा मिलता है। अनार का जूस अफ़गानिस्तान में बहुत फेमस है, हमने काफ़ी व्लॉग्स में भी देखा है। फिर यहाँ पर जो रग्स है वो बहुत अच्छे मिलते हैं घर के लिए। हाँ, बट अगर आपको मुंबई यहाँ से लेके जाना है तो वो एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर अगेन यहाँ पे स्पाइसेस भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जापान का जो पेविलियन है वो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बाकी सारे पेविलियंस में कपड़े, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी, बट यहाँ पे बहुत कुछ था। टॉयज़ थे बहुत सारे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे। फिर उसके बाद यहाँ पे वो एनिम के रिलेटेड जो चीज़ें होती है, आई एम नॉट श्योर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं फ़ैन नहीं हूँ, बट काफ़ी सारे लोग हार्डकोर फ़ैन है, तो उसके रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। मिनिएचर ऐसे आइडल्स थे उसके बहुत सारे। तो फूड वगैरह से लेके सारी ही चीज़ें हमने जापान के पेविलियन में देखी, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा थी इस पेविलियन। और यहाँ पे एक सेक्शन है रोड ऑफ एशिया करके, तो यहाँ पे बेसिकली स्टॉल्स है जहाँ पे आप बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हो। उसी के पास में यहाँ पर एक पूरा एंटरटेनमेंट जोन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ राइड्स है, गेम्स है, जो कि बच्चे तो एंजॉय करेंगे ही, बट बड़ों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा क्यू होता है, टिकट काउंटर के बाद आपको थोड़ा क्यू में वेट करना पड़ता है एवरी राइड में जाने के लिए, स्पेशली अगर आप वीकेंड्स पे आओगे तो। हमने तो वहाँ पर कोई राइड नहीं की क्योंकि हमारा कुछ मूड नहीं था, बट हमने पास ही में एक चाय का काउंटर था जहाँ पे एकदम प्रॉपर अपनी इंडियन देसी चाय मिल रही थी, तो हमने वो पी। सारे के सारे 27 पेविलियंस तो देखना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ही ह्यूज स्पेस है, बट हमने जो इम्पोर्टेंट जो हमारे माइंड में था, हम जिसके बारे में क्यूरियस थे, वो सारे हमने पेविलियन देखे। उसके बाद हमने अफ्रीका का एक पेविलियन देखा, यूएई का पेविलियन देखा जहाँ से हमने शॉपिंग भी करी, परफ्यूम्स की। हमें परफ्यूम और ऊद काफ़ी अच्छे रेट्स में हमें वहाँ से मिले। एक कंट्री को हम मिस नहीं करना चाहते थे, वो है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे फिज़िकली जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने सोचा कि पेविलियन के थ्रू ही देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का पेविलियन बहुत ही सिमिलर था इंडिया के से, सिमिलैरिटी इन द सेंस ऑफ कपड़े, खाना, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर था। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। तो गाइज़ ये था ग्लोबल विलेज। अगर आप दुबई आ रहे हो तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो सभी लोग एंजॉय करेंगे, बच्चों से लेके बड़ों तक। और हमने 8 से 10 पेविलियंस एक्सप्लोर किए और ये एक्सप्लोर करने में हमें लगभग 3 से 4 घंटा लग गया। सो अच्छे से टाइम निकाल के आइए, आप ज़रूर एंजॉय करोगे। इस वीडियो को गाइज़ हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डरर्स।